ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समस्थिति। चलिए ताड़ासन में दोनों पैरों को नज़दीक करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर उंगलियों को फंसा के ऊपर की तरफ खींचेंगे। ताड़ासन थोड़ी देर खींच के रखेंगे ऊपर इस तरीके से। धीरे धीरे वापस आएंगे सांस छोड़ते हुए। 3 बार इसी का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन। ताड़ासन के बाद वापस सम स्थिति में आएंगे। दोनों पैरों के बीच में हल्की सी दूरी, कंधे के बराबर दूरी। दोनों हाथ ऊपर, उंगलियों को फंसाएंगे, बाईं तरफ मुड़ेंगे, फिर दाहिनी तरफ मुड़ेंगे। तिर्यक ताड़ासन 5-5 बार अभ्यास कर लेंगे दोनों साइड से। जब भी ज़मीन के नज़दीक जाएंगे सांस छोड़ते हुए, जब भी ज़मीन से ऊपर आएंगे सांस लेते हुए। तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के बाद दोनों पैरों को नज़दीक कर लेंगे, पैरों की उंगलियों पर खड़े होते हुए, दोनों हाथ ऊपर, कंधे से ऊपर नीचे। ताड़ासन क्रिया, ताड़ासन ही है अभी, बट कंधे से ऊपर नीचे करेंगे। पैरों की उंगलियों पर खड़े रहेंगे, एड़ियाँ ऊपर उठी रहेगी, पैरों की उंगलियों पर खड़े होते हुए 3 बार इसका भी अभ्यास करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फिर अभ्यास करेंगे 3 बार। ताड़ासन क्रिया के बाद सम स्थिति में आ जाइए। अभी मैं रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, बाद में आप लोग आराम आराम से कीजिएगा इसको, थोड़ा समय दे दे के, है ना, जल्दी जल्दी नहीं करना है। ठीक है, अब करेंगे सर से शुरू कर देंगे, सर से लेके पैर तक हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। दोनों पैरों के बीच में दूरी कंधे के बराबर और दोनों हाथ कमर के ऊपर। आंखों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आंखों का, दोनों आंखों से लेफ्ट की तरफ देखेंगे, फिर राइट की तरफ देखेंगे। लेफ्ट, थोड़ी देर रुकेंगे उसी तरफ, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। आंखों को गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। आंखों को थोड़ा सा भींच के बंद करेंगे, खोल देंगे। आंखों के अभ्यास के बाद मुंह का अभ्यास करेंगे। मुंह में हवा भरेंगे और हवा से कुल्ला करेंगे। कुल्ला, हवा का कुल्ला कर लीजिए। हवा का कुल्ला करने के बाद बड़ा सा मुंह खोलेंगे, इतना बड़ा कि जॉ लाइन तक, जबड़े तक पूरा खिंचाव हो, सारे मांसपेशियां, सारे मसल्स हो, उसमें खिंचाव हो। ठीक है, मुंह के अभ्यास के बाद गर्दन का अभ्यास करेंगे। गर्दन, गर्दन को आगे झुकाएंगे, ठुड्डी आपकी जो है वो चेस्ट के पास लग जाएगी और उसको गोल गोल घुमाएंगे। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन का अभ्यास।
गर्दन के मांसपेशियों के लिए कीजिए। सामने झुकाइए, फिर लेफ्ट से घुमाते हुए सामने लाइए, फिर लेफ्ट से घुमाते हुए सामने लाइए, फिर उसी तरीके से राइट से घुमाते समय दोनों साइड से 3-3 बार का अभ्यास। गर्दन के अभ्यास के बाद भुजाओं का करेंगे, कंधे का करेंगे। भुजबल्ली, इसमें हाथों को गोल घुमाएंगे, आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जल्दबाजी करने से कुछ दिन अगर जैसे ब्रेक हुआ हो, कुछ दिन से नहीं किया हो, तो अचानक से खिंच सकता है, कोई भी मांसपेशियाँ टूट सकती हैं, फट सकती हैं। इसलिए जो भी करेंगे बहुत ही आराम आराम से करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। स्थिर सुखम आसनम, ये हमेशा याद रखेंगे। स्थिरता रहनी चाहिए और सुखपूर्वक रहना चाहिए, यह हमेशा याद रखेंगे आसन करते समय, क्योंकि किसी एक स्थिति में हमें कुछ देर तक, लंबी देर तक रुकना होता है। तो ये अभी जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं शरीर को, सिर्फ क्योंकि भी हम सो के उठे, वार्म अप करना जरूरी है। तो कोई भी आसन करने से पहले ये सब वार्म अप जरूर कीजिएगा। लेकिन मैं इसमें भी हिदायत देता हूँ हमेशा धीरे धीरे करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। चलिए, भुजबल्ली करने के बाद कटिवृत्तासन, कमर का आसन करेंगे। कटिवृत्तासन, कमर पे हाथ रखेंगे, दोनों पैरों के बीच में कंधे के बराबर दूरी, और हाँ, कमर को गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 30-30 काउंट या 50-50 काउंट, इस तरह से घुमा लेंगे। 30 काउंट, 15 काउंट, 50 काउंट, जितना भी है समय के अनुसार घुमा लेंगे। सिर्फ यही करने का जरूरी नहीं है, लेकिन 30 बार, 40 बार, 50 बार तक आप कर सकते हैं। फिर क्लॉकवाइज और उसका एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा जो भी एक्सरसाइज करेंगे, जो भी आसन लगाएंगे, उसका काउंटर आसन जरूर लगाएंगे। जैसे अगर उंगली को आगे की तरफ मोड़ा है तो पीछे की तरफ भी जरूर मोड़ेंगे, ठीक है। कटिवृत्तासन के बाद दोनों पैरों को मोड़ के घुटने पे हाथ रखेंगे, पैरों को नज़दीक रखेंगे, और फिर घुटने को गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 5-5 बार या 3-3 बार का अभ्यास कर लेंगे दोनों साइड से। 5-5 बार करने का मतलब है 5 बार, 10 बार, ज़्यादा जितना भी घुमा सकते हैं। फिर एक इसके बाद टखने का अभ्यास करेंगे, एंकल का। एक पैर पे खड़े हो जाएंगे और दूसरे पैर को उठा लेंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर, और एंकल को घुमाएंगे। एक पैर स्थिर रहेगा, दूसरे पैर उठा रहेगा, उसका एंकल घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बहुत खूबसूरत। चलिए, इसके बाद शरीर को थोड़ा सा और वार्म अप करने के लिए या तो इंजन दौड़ करेंगे। ठंड के दिन में थोड़ा इंजन दौड़ ज़्यादा करेंगे, क्योंकि शरीर जल्दी वार्म अप हो जाता है। इंजन दौड़ कर लेंगे, या रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग, कुछ भी कर लेंगे 2 से 3 मिनट कम से कम, जब तक शरीर वार्म नहीं हो जाए। आगे के आसन लगाने के लिए शरीर तैयार नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई अभी अभी सो के उठे हो, 5 मिनट हुआ हो, 10 मिनट हुआ हो, तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं हुई होती है। तो हम वार्म कर लेंगे शरीर को, थोड़ा जॉगिंग करके, थोड़ा रनिंग करके, इससे शरीर में वो ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर और जॉगिंग कर लेंगे। थोड़ा जंप कर लेंगे, दोनों हाथों को फैला के, जैसे पीटी करते थे। ठीक है, विश्राम, थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे। जब शरीर, सांसें बढ़ जाए, तेज हो जाए, तो थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे। विश्राम करने की स्थिति में दोनों पैरों के बीच की दूरी बढ़ा लेंगे, लगभग कंधे के बराबर या कंधे से थोड़ा सा ज़्यादा। दोनों हाथ आगे या दोनों हाथ पीछे, दोनों एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, मुंह बंद रखेंगे, नाक से सांस लेंगे। जब आपकी सांसें सामान्य हो जाए तो समझिए शरीर अब तैयार है आगे के आसनों के लिए।
ठीक है, जैसे सामान्य होता है उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा जॉगिंग किया नहीं है तो शरीर इतना थका हो रही है। ठीक है, चलिए अब करेंगे कटी चक्रासन। अभी हमने किया था कटी वृत्तासन जिसमें कमर को गोल घुमाया था। इसमें क्या है, दोनों पैरों को स्थिर रखेंगे, कंधे के बराबर दूरी, दोनों हाथ आगे एक तरफ मुड़ेंगे, पूरी कटी चक्रासन। हाँ, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, 30 काउंट कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 30 काउंट करेंगे मन में। फिर सांस लेते हुए सामने आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। कटी चक्रासन दोनों तरफ से 3-3 बार का अभ्यास कम से कम 3-3 बार या 5-5 बार का अभ्यास किया कीजिए दोनों साइड से, और कोशिश किया कीजिए कम से कम 30 काउंट्स करना है। 30 काउंट्स का मतलब है कम से कम 20 से 30 सेकेंड। सो 20 से 30 सेकेंड तो होल्ड करना ही है हर साइड में। किसी भी पोस्चर में जाएंगे, किसी भी आसन में जाएंगे तो उसमें 20 से 30 सेकेंड के लिए रुकेंगे। मैं हमेशा बता रहा हूँ, फिर से जल्दबाजी नहीं करेंगे। आसन अपने के लिए कर रहे हैं, दूसरे को देख के नहीं करेंगे, दूसरे के अनुसार नहीं करेंगे। दूसरे के अनुसार का अर्थ है क्योंकि दूसरा कोई ज़्यादा खींच रहा है शरीर को तो हम भी ज़्यादा खींच लिए, जरूरी नहीं है। दूसरा कम कर पा रहा है तो मैं भी कम ही करूँगा, ये भी जरूरी नहीं है। जितना हमारा शरीर कहता है उतना हम कर सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता का 50% लगा देना है, और उतना ही रोज प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे क्षमता बढ़ती जाएगी, आपका 50 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कटी चक्रासन के बाद दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, पैरों के बीच में कंधे के बराबर दूरी, ऊपर लेके जाएंगे, सूक्ष्म व्यायाम है। ऊपर लेके जाएंगे, 1, सर के पीछे लेके जाएंगे हाथ जोड़ते हुए, 2, फिर वापस ऊपर और फिर आगे। सो 1 2 3 4। थोड़ी देर ये अभ्यास कर लेंगे, 5 मिनट। 5 मिनट नहीं कर सकते हैं तो 2 मिनट। ये कंधे का अभ्यास होता है, सूक्ष्म व्यायाम है। कंधे से लेके जितने भी हाथ हैं, कंधा, एल्बो, फिंगर्स, सबका एक्सरसाइज होता है। कुछ लोगों के कंधे पीछे जाने बंद हो जाते हैं तो उसमें ये भी हेल्प करेगा, क्योंकि हम पीछे भी हाथ जोड़ के लेके जा रहे हैं ना, उसमें ये भी हेल्प करेगा। ठीक है, इसको हर एक चीज़ की क्वांटिटी आप लोग बढ़ा लीजिए, अपनी समय के अनुसार बढ़ाइएगा घटाइएगा। और हर दिन हर आसन नहीं करना है, 2-4 छोड़ के, जैसे अभी जो रिकॉर्डिंग है थोड़ा स्किप कर देंगे। मैं अभी आप लोगों को मैक्सिमम आसन थोड़ा थोड़ा करा देता हूँ, और वो आसन है जो आप खुद से कर सकते हैं, आपको किसी की गाइडेंस की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये सारे वाले वो आसन है। ठीक है, चलिए दोनों हाथ आगे जोड़ेंगे, हाथ को पहले सामने करेंगे, जोड़ लेंगे, जैसे कटी चक्रासन में किया था, जोड़ लेंगे, सांस लेते हुए खोलेंगे, बिल्कुल पीछे तक ले जाएंगे, और आ जाएगा खुद से। जब भी पीछे लेके जाएंगे गहरी सांस लेंगे, इस तरीके से 20 बार 50 बार इस तरह से अभ्यास कर लेंगे। ये आपके बाँह पे भी काम करेगा, आर्म पे, शोल्डर पे, और ठीक उसी टाइम ये सांसों पे भी काम करेगा। मुंह बिल्कुल बनाएंगे नहीं टेढ़ा मेढ़ा, चेहरा बिल्कुल सामान्य रखेंगे, चेहरे की स्थिति बिल्कुल सम स्थिति रहनी चाहिए। इसीलिए मैंने 50% ही नहीं कहा, मैंने 60 भी नहीं कहा, 51 भी नहीं कहा, मैंने 50 ही कहा। तो जितना शरीर है उसका 50% ही ताकत लगाना है। 100 रुपये में से 50 ही रुपया खर्च करना है, फिर क्या है कि प्रॉब्लम है ना। तो 50 ही रुपये आपको खर्च करना है। ठीक है, इसके बाद अब सूर्य नमस्कार कर लीजिए। सूर्य नमस्कार करने से आपकी बॉडी की जितनी भी अकड़न जकड़न बाकी बची होगी वो ठीक हो जाएगी, और ये कंप्लीट वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे के आसन करेंगे। सूर्य नमस्कार, सभी लोग मेरे पीछे दोहराइए। ओम सूर्याय नमः। 2 सांस लेते हुए ऊपर,
थोड़ी देर होल्ड करेंगे। 3 सांस छोड़ते हुए आगे, दोनों हाथ दोनों पैरों के बगल में। 4 एक पैर को पीछे लेके जाएंगे, अश्व संचालन। हाँ, दोनों हाथ और पैर बिल्कुल समान एक ही लाइन में होना चाहिए, चेहरा ऊपर की तरफ, अश्व संचालन। चेहरे की भाव बिल्कुल सम, आपका 50% ही लग रहा है ना, बिल्कुल सम भाव होना चाहिए। कम ज़्यादा से कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर करेंगे तो धीरे धीरे वो स्थिति बढ़ती चली जाएगी, अच्छी होती चली जाएगी। चलिए 5 दोनों पैर पीछे ले जाएंगे, पर्वत आसन। कहीं कहीं अधोसौभ, हाँ सौभ, पर्वत आसन। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। उसके बाद 6 अष्टांग नमस्कार। पहले घुटना, फिर चेस्ट दोनों हाथों के बीच में, एल्बो अंदर की तरफ रहेगा और ठुड्डी टच करेंगे या फोरहेड टच करेंगे। 8 अंग टच करने चाहिए, अष्टांग नमस्कार है। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। 7 भुजंगासन। शरीर को धीरे से उठाते हुए एल्बो अंदर की तरफ रखेंगे। सारा भार हाथ पे नहीं लेके जाएंगे, हाथ को हल्का सा टेढ़ा रखेंगे, बिल्कुल हल्का सा। वो 1 डिग्री 2 डिग्री भी टेढ़ा रखेंगे अगर सीधा से, तो उससे क्या होगा कि भार जो आपका नाभि के पास से होता हुआ पूरा शरीर बेंड करना चाहिए, सारा भार हाथ पे नहीं होना चाहिए। उठाइए और शरीर को, और उठाइए राजेश जी, वेरी गुड, हाँ बेहतर है। 8 पर्वतासन। वापस पर्वत में आएंगे, घुटने पे नहीं उठेंगे, पैरों की उंगलियों पे उठेंगे, तो पूरा शरीर एक साथ उठेगा। कंधे को अंदर की तरफ पुश कीजिए और वी शेप बनाइए, वी शेप। वापस 9 जो पैर आगे आया था वही, जो पैर पीछे गया था पहले, हाँ पैर बदलेंगे नहीं, कोशिश करेंगे पैर बदले नहीं। शुरुआत में कम से कम 3-3 बार 4-4 बार करने के बाद पैर बदल सकते हैं। जब शरीर वार्म हो जाए तो मिक्स कर लीजिए, लेफ्ट से गए राइट से आया, राइट से गए लेफ्ट से आया। और कोशिश कीजिए कि एक पैर से कर लिया 5, दूसरे पैर करते कर लिया 5, 10 हो गए, बहुत काफ़ी है। 10 दोनों पैर आगे आ जाएंगे, पाद हस्तासन इसको कहते हैं। चलिए 11 हस्त उत्थान आसन। पीछे की तरफ झुकाएंगे फिर शरीर को, फिर उसके बाद 12 नहीं करेंगे, फिर से 3। समय बचाने के लिए हम लोगों ने 12 नहीं किया, 12 और 1 छोड़ देते हैं, फिर 3, 4, 5 आगे इस तरह से करते रहते हैं। चलिए करते रहिए। दोनों पैरों से 5-5 बार का अभ्यास कर लीजिए। स्थिरता जरूरी है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही रुकेंगे, नहीं हो सकता है 20 सेकंड का, तो 2 सेकंड रुकिए, 3 सेकंड रुकिए, बट जल्दी 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 नहीं। शरीर को समझ में आना चाहिए कि कौन से पोस्चर में जा रहे हैं। आसन जब होता है जब उसमें आप बैठ सकते हैं, आसन का मतलब है बैठ जाना किसी भी स्थिति में, जिस पे बैठते हैं उसको भी आसन कहते हैं, और जिस अवस्था में बैठते थे, जिस पोस्चर में बैठते हैं उसको भी आसन कहते हैं। तो जिस पोस्चर में कुछ देर के लिए स्थिरतापूर्वक बैठ सके वही आसन हुआ, रुक सके वही आसन हुआ। अगर उस पोस्चर से निकल गए तो वो आसन नहीं हुआ। जिस घर में मैं जाके थोड़ी देर रुका उसी की काउंट करूंगा। अगर मैं यहाँ से दिल्ली से गुड़गांव जा रहा हूँ तो काउंट क्या करूंगा, मैं किस किस घर में रुका है। देखता हुआ तो मैं हजारों घर चला गया, तो रुक रुक के जाएंगे, रुक रुक के। जैसे सूर्य नमस्कार में 12 पोज हैं, 12 पोस्चर है, तो 12 पोस्चर पता चलना चाहिए कि 12 पोस्चर, वो एक ही पोस्चर में नहीं निकलना चाहिए कि लगे हुए हैं, है ना, इस तरीके से निकलेंगे। हाँ, जब एक्सरसाइज करना हो, शरीर वार्म अप करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन हम अब वार्म अप कर चुके हैं, हम आसन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक के करेंगे।
एक एक बार और कर लीजिए, उसके बाद विश्राम करेंगे खड़े होकर ही। अगर आप ज़्यादा कर लेते हैं, 5 बार 10 बार या 20 बार कर लेते हैं, क्वांटिटी अपने शरीर की जितनी क्षमता है उतना कर सकते हैं, लेकिन 50% हमेशा याद रखिए। 50 का 52 54 55 60 तक कर सकते हैं, मतलब बहुत शरीर ज़्यादा न थके। और उसमें भी अगर थकान महसूस हो तो विश्राम खड़े होकर करने के बजाय आप शवासन में भी विश्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्चर में जाने के लिए, नेक्स्ट आसन में जाने के लिए आपका शरीर बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। परेशान शरीर से आसन नहीं करेंगे, परेशान शरीर से कोई भी व्यायाम नहीं करेंगे। स्थिरता बहुत जरूरी है, शांति बहुत जरूरी है, और इस शांति तभी मिलेगी जब शरीर में स्थिरता रहेगी। शांति की बात भी तभी अच्छी लगेगी जब शरीर आपका स्थिर रहेगा, स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ का मतलब था स्व में स्थित, जैसे हम वैसे स्थित हैं, स्थिर हैं। थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। ठीक है, विश्राम करने के बाद आगे के आसन में त्रिकोणासन करेंगे। त्रिकोणासन, दोनों पैरों को फैला देंगे, मैट में साइड से खड़े हो जाएंगे। अब त्रिकोणासन के जितने भी प्रकारांतर हैं, जितने भी अलग अलग टाइप्स हैं, कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। जैसे दोनों पैरों के बीच में दूरी, दाहिना हाथ बाएं पैर पे, दूसरा हाथ ऊपर, कमर से ट्विस्ट करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर वाले हाथ की हथेली को, और थोड़ी देर स्थिर रहेंगे। स्थिरता बहुत ज़रूरी है। कोशिश करेंगे 30 काउंट स्थिर रहें, फिर दूसरे साइड जाएंगे, उधर भी 30 काउंट स्थिर रहें, और इस तरीके से 3-3 बार का अभ्यास दोनों तरफ से। आसन के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं। बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं आसन के ऊपर, योग के ऊपर, तो बहुत जगह पे भाषांतर होने के कारण ना शब्द बदल गए हैं। तो शब्द बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर किस तरह से मुड़ रहा है वो समझना जरूरी है। त्रिकोणासन, त्रिकोणासन का अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे वापस उठेंगे, पैरों के बीच की दूरी कम कर लेंगे। पैरों के बीच की दूरी लगभग कंधे के बराबर, दोनों कमर पे हाथ, हाथ से सपोर्ट लेते हुए शरीर को पीछे की तरफ झुकाएंगे। जब पीछे झुकेंगे घुटने को बेंड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध चक्रासन। अब इसी में धीरे धीरे अगर आप हाथ नीचे जाकर ज़मीन पे लगा देते हो जाएगा पूर्ण चक्रासन, लेकिन जब तक हाथ नीचे नहीं लगता है, कमर पे सपोर्ट लेके रखते हैं, अर्ध चक्रासन। यही करना है। पूर्ण चक्रासन के लिए अगर नहीं हो पाता है तो नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है शरीर के साथ। ठीक है, वापस त्रिकोणासन का दूसरा वाला अभ्यास कर लेंगे। दोनों पैरों को फैलाएंगे 3 से 4 फीट की दूरी, 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, जहाँ तक फैला सकते हैं फैलाइए। दाहिना हाथ दाएं पैर की तरफ ही जाएगा, शरीर साइड से मुड़ेगा, और दूसरा हाथ ऊपर। इसमें ध्यान रखें घुटने मुड़ेंगे नहीं, दोनों घुटने सीधे हैं। पैरों के बीच में दूरी होने के कारण त्रिकोण बन रहा है आपके पैरों के बीच में। त्रिकोणासन, त्रिकोणासन का अर्थ है त्रिकोण बनाना, ट्रायंगल बनाना। सो दोनों घुटने सीधे रहेंगे। त्रिकोणासन थोड़ी देर होल्ड करेंगे, और फिर ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड। जब भी कोशिश करेंगे, जब भी आए नीचे ज़मीन की तरफ से सांस छोड़ते हुए, ज़मीन से ऊपर उठे सांस लेते हुए। जहाँ पे शरीर बेंड करता हो, पेट बेंड करता हो, तो शरीर से हवा बाहर निकल जानी चाहिए। दोनों साइड से अभ्यास कर लेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के अभ्यास के बाद पार्श्व कोणासन। पार्श्व कोणासन में भी ठीक इसी तरीके से है, इसमें भी त्रिकोण ही बनेगा, लेकिन एक जगह पैर पे 90 डिग्री समकोण बन जाएगा। एक पैर को सीधा रख लेंगे, और एक हाथ पैर के पंजे के सामने, पैर के तलवे के सामने आपका हाथ का पंजा आ जाएगा, और शरीर आपका लेफ्ट साइड से या जिधर भी झुकेंगे राइट साइड से
आपका शरीर आपके थाई पे रेस्ट कर जाएगा। दूसरा हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, या फिर सामने से उठा लाते हुए कान पे टच करते हुए शरीर, दूसरा हाथ जमीन के पैरेलल हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी रोज अभ्यास करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये स्थिति बढ़ती चली जाएगी। पार्श्व कोणासन। पार्श्व मतलब बगल में, कोणासन मतलब कोण बनाना है। ये भी त्रिकोणासन का एक प्रकारांतर, इसमें भी त्रिकोण बन रहे हैं आपके पैरों के बीच में, तो त्रिकोणासन ही है ये भी। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। फिर से हम लोगों ने आगे झुकने का किया है, साइड में झुकने का किया, तो थोड़ा सा बैक में झुकने का अभ्यास फिर से एक बार कर लेंगे। अर्ध चक्रासन, या इसमें झुकते धीरे धीरे नीचे जाते हुए पैर के पैर के एंकल को, घुटने को पकड़ लेते हैं, घुटने टखने को पकड़ लेते हैं, उसको पृष्ठासन कहते हैं। धीरे धीरे झुकेंगे, पूरा शरीर को झुकाएंगे और पीछे जाके एंकल को पकड़ लेंगे। नहीं कर सकते तो अर्धचक्रासन कर लेंगे। ठीक है, वापस आएंगे, थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे। विश्राम 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, इसलिए कि शरीर में हो सकता है कोई खिंचाव तनाव कर लिया, तो पहले उसको विश्राम दे देते हैं। और विश्राम करने की स्थिति कैसे है? दोनों पैरों के बीच में कंधे के बराबर दूरी, दोनों हाथ आगे या पीछे, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर, आंखें बंद, मुंह बंद। इंपॉर्टेंट है आंखें बंद होना और मुंह बंद होना। मुंह खुला रहेगा तो सांस आप मुंह से लेते रहेंगे, जो कि सही बात नहीं है। और आंखें खुले रहेगी तो आप चकमक इधर उधर देखते रहेंगे। आप शरीर में शांति से नहीं जा सकते, आप अंदर की यात्रा नहीं कर सकते। और जब तक शरीर अंदर की तरफ यात्रा नहीं करेंगे, शांति नहीं आ सकती। शांति और अशांति दोनों अंदर ही है। तभी हम शांति ढूंढ रहे हैं तो अंदर ही ढूंढना होगा, अशांति ढूंढनी है तो वो भी अंदर ही ढूंढना होगा। ठीक है, चलिए आगे की स्थिति में जाते हैं। अब करेंगे हम उत्कटासन। दोनों पैरों को नज़दीक ले आएंगे, पैरों की उंगलियों पर खड़े होते हुए शरीर को उठाते हुए दोनों हाथ ऊपर, बेंड करेंगे घुटने से। उत्कटासन, जिस भी आसन के बारे में ज़्यादा समझ में नहीं है, मैं बहुत ही साधारण शब्दों में प्रयोग कर रहा हूँ। आप गूगल कीजिएगा तो फोटो मिल जाएंगे उत्कटासन के, तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है उत्कटासन। उत्कट आसन, उत्कटासन। चलिए, उत्कटासन के बाद वापस आएंगे धीरे धीरे। उत्कटासन के अभ्यास के बाद वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। वृक्षासन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर कीजिएगा, रोज कीजिएगा। वृक्षासन शरीर को बैलेंस करने के लिए भी काम करता है, और ये आपको एक पार्किंसन जैसी होने वाली गंभीर बीमारी से हमेशा से बचा के रखता है। और शरीर जब बैलेंस होने लगता है तो आप मन भी बैलेंस कर सकते हैं। आप सुख और दुख नहीं चाहते हैं, सिर्फ आपको रोज़ दुख मिले तब भी आप बोर हो जाएंगे, और रोज़ सुख मिले तब भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि आपके सुख की परिभाषा तो कुछ है नहीं। अब रोज़ मान लीजिए आपको आज ने पिज़्ज़ा खाया, या कहीं आज आप घूमने चले गए तो आपको सुख हुआ, रोज़ मैं वहीं भेजूँ वहीं भेजूँ वहीं भेजूँ, आप कहोगे मैं तो बोर हो गया। पहले दिन तो आपको बड़ा सुख अनुभव हुआ था, तो आप बोर हो जाएंगे। आपको समता चाहिए, समस्थिति। समस्थिति का मतलब क्या होता है? समता का मतलब है कि मैं कहीं भी जाऊं, मैं अपने आप में स्थिर रहूं, शांति में रहूं। तो फिर आपको कुछ भी खिलाया जाए, कहीं भी भेजा जाए, कहीं भी घुमाया जाए, आप शांति में रहेंगे। तो उसके लिए शांति सीखनी है, स्थिरता सीखनी है। तो ये आपको स्थिरता सीखने में भी मदद करेगा, क्योंकि पहले शरीर स्थिर करना सीख जाएंगे। जो शरीर स्थिर इसमें करने लगेंगे तो आप देखेंगे मन एकाग्र करना पड़ता है। सबसे पहले वृक्षासन में मन को स्थिर करेंगे तो आपका शरीर स्थिर होगा, बैलेंस होगा। जब तक आपके दिमाग में ये बना रहेगा कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ या खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तब तक तो आप हिलते ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने ये स्थिर कर लिया, ये तय कर लिया कि हाँ मैं स्थिरतापूर्वक खड़ा हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, तो बस आपकी स्थिरता आने लगेगी। ठीक है, दोनों पैर को बिल्कुल और ऊपर तक ले जाएंगे, बिल्कुल थाई तक लेके जाएंगे, और जो पैर का घुटना है वो आगे की तरफ आ जाता है हमारा, उसको साइड से करेंगे, साइड से घुमाने की कोशिश करेंगे। और अभ्यास करेंगे दोनों पैर से 3-3 बार का अभ्यास। पैर को उठाएंगे, थाई में लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना है। चलिए 3-3 बार के अभ्यास के बाद
अब करेंगे एक बार नटराज आसन। एक पैर पे स्थिर होएंगे और दूसरे पैर को उठा के पीछे से हल्का सा खींचा। जब सही धीरे धीरे उठ गया और बेंड होने लगा तो एक हाथ आगे करके बैलेंस कर लिया, नटराज आसन। शरीर को खींचेंगे ताकि ये हिप का बोन है वो पीछे की तरफ खींचे, बैलेंस भी है और हिप से पीछे की तरफ खींच भी रहे हैं, नटराज आसन। चलिए, नटराज आसन के बाद सभी लोग बैठ जाएंगे। ये जितना आसन करा रहा हूँ इतना रोज भी कर लेंगे, बहुत काफ़ी आप लोगों के लिए। 1-1.25 घंटे का समय लगेगा और बल्कि खुद से करेंगे तो शायद कम भी लगे। मैं 1 घंटे में लगभग इसको आज करा रहा हूँ, तो इतने भी करेंगे 1 घंटे में हो जाएगा आपका। चलिए, वज्रासन में बैठेंगे। जब भी बैठेंगे वज्रासन में बैठे और यहाँ से आगे का आसन शुरू करेंगे। वज्रासन। वज्रासन में थोड़ी देर स्थिर बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे गर्दन तक। दोनों हाथ थाई के ऊपर रख लेंगे, शरीर बिल्कुल स्थिर, आंखें बंद, मुंह बंद। थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए स्थिरता ले लो शरीर में। इसके बाद मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। मंडूकासन, दोनों हाथ को घुटने पर रखा, फोल्ड किया, उसको थाई के सहारे, थाई के लाइन में खींचा, पेट में लगा लिया, आगे की ओर झुकेंगे, चेहरा आगे की तरफ, एल्बो ऊपर की तरफ, चेहरा बिल्कुल सामने की तरफ रहना चाहिए। चेहरा को झुका के जमीन में टच नहीं करेंगे, चेहरा आगे की तरफ रखेंगे। इसमें मंडूकासन। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, जब तक सांस बाहर है नीचे रहेंगे। जैसे ही सांस लेने की इच्छा हुई धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर उठ जाएंगे। फिर एक बार सांस जब वापस आ जाए फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। मंडूकासन। हर एक आसन का अभ्यास करेंगे कम से कम 3-3 बार या 5-5 बार। तो कोशिश करेंगे 3-3 बार का अभ्यास बना लीजिए। समय कम रहता है तो, ज़्यादा रहता है तो 5-5 बार का अभ्यास बना लीजिए। मंडूकासन के अभ्यास के बाद शशक आसन का अभ्यास करेंगे। घुटने को आगे से खोलेंगे, पैर के जो तलवे हैं, पैर की जो उंगलियां हैं वो पीछे जुड़ी हुई रहेंगी, आगे की ओर आएंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करते हुए दोनों हाथ सामने, फोरहेड इसमें नीचे टच करेगा। तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करनी है, इसीलिए हमने घुटने को खोला है। इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखेंगे, जब तक घुटने को खोलेंगे नहीं शुरुआती दौर में, जब तक आपके पेट में हल्का भी मसल्स है, थाई वहाँ पे अभी जो थोड़ी स्टिफनेस आ गई है, कठोरता आ गई है, वो जब तक सॉफ्ट नहीं होंगे वो पूरे जाएंगे नहीं। इसीलिए हल्का सा हमने पैर को, घुटने को खोल दिया, पैरों घुटने के बीच में दूरी कर दी और पीछे से पैर की जो उंगलियां हैं वो चिपकी हुई हैं। इससे क्या होगा, वी शेप बन जाएगा और उसमें आपका शरीर धीरे से लीन करते हुए नीचे फोरहेड, और इसमें रेस्ट करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। शशक आसन, चाइल्ड पोज कहते हैं। बच्चे इस आसन में बहुत देर तक सो सकते हैं। कभी आपने देखा होगा जो छोटे शिशु होते हैं, 4 महीने 5 महीने 6 महीने या थोड़ा सा ऊपर के भी, इस तरह से बहुत देर तक सो सकते हैं। शशक आसन। चलिए, शशक आसन के बाद धीरे धीरे उठेंगे सांस लेते हुए, घुटने को नज़दीक करेंगे। अब इसका काउंटर पोज होगा उष्ट्रासन। पहले घुटने के बल खड़े हो जाएंगे और कमर पे सपोर्ट लेते हुए शरीर को पीछे की तरफ झुकाएंगे, उष्ट्रासन। अब जहाँ तक कमर तक सपोर्ट रखेंगे उसको अर्ध उष्ट्रासन कहते हैं। पीछे ले जाके दोनों हाथ के पंजे और पैर के तलवे दोनों मिला देंगे, उसको पूर्ण उष्ट्रासन कहते हैं। महत्वपूर्ण बात है इसमें कमर से शरीर को पीछे की तरफ झुकाना। और जब उष्ट्रासन करेंगे तो पूरा का पूरा वो गोल हल्का सा पुश होता है आगे से और रीढ़ की हड्डी पूरी की पूरी पीछे से घूमती है। चलिए, उष्ट्रासन के बाद पैर को आगे करके बैठ जाएंगे, दोनों पैर आगे और दोनों हाथ कमर के बगल में रखते हुए हल्का सा शरीर के पीछे रखेंगे और शरीर को हल्का सा पीछे की तरफ झुका देंगे, लीन कर देंगे, झुका देंगे।
और पैरों को उछालेंगे। एक पैर उछाला, दूसरे पैर को उछाला। शीतलीकरण, शीतलीकरण और सूक्ष्म व्यायाम। थोड़ा सा पैर के टखने से आगे किया, पीछे किया, एक पैर का दूसरे पैर का, ज़्यादा देर तक भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे आसन हैं जो आपके पैरों के ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैर के अंगूठे से लेकर थाई तक, और वहाँ तक एक्सरसाइज हो रहा है, आप हाथ पे रेस्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, पैर के सर्कुलेशन ठीक हो जाएगी। सारा खेल है ब्लड सर्कुलेशन का। अगर ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में ठीक है, आपका शरीर स्वस्थ है। बच्चे खेलते कूदते रहते हैं बचपन में, उनको किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम शरीर स्वास्थ्य के लिए ही आसन कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को भी समझते चलेंगे। चलिए, शीतलीकरण। शीतलीकरण के बाद दोनों हाथों पे भार देते हुए शरीर को उठा लेंगे और सीधा कर देंगे। पूर्वोत्तानासन, दोनों हाथ पीछे ही था, वहीं से उठाएंगे और सीधा कर देंगे। पूर्वोत्तानासन, कुछ लोग ब्रिज पोज कहते हैं, सेतु आसन। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो गूगल करेंगे। दोनों पैरों को नज़दीक रखिए, दूर मत रखिए, और दोनों पैर के अंगूठे को ज़मीन में टच करने का कोशिश कीजिए। पूर्वोत्तानासन, पूर्व उत्तान आसन, पूर्वोत्तानासन। शरीर के आगे वाले हिस्से को पूर्व कहा गया है, पीछे वाले हिस्से को पश्चिम कहा गया है, तो पूर्वोत्तानासन। पूर्वोत्तानासन के बाद दंडासन करेंगे। दंडासन में क्या करना है, दोनों हाथ कमर के बगल में रखते हैं, शरीर को बिल्कुल सीधा खींच के रख देना। इससे क्या होगा, शरीर सीधी हो गई, हमें पता चल गया कि शरीर सीधा, हम आगे के आसन करेंगे। ठीक है, चलिए। एक पाद पद्म पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तान करने के लिए दोनों अगर पैर सामने रहता है और आगे जाते तो वो पूर्ण पश्चिमोत्तानासन कहते हैं, पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। एक पाद को हम पद्मासन में लगा लेंगे ऊपर। उससे जितने भी नए अभ्यासी हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं जो नए हैं, उनको थोड़ी मदद मिलती है। एक पैर को थाई के ऊपर लगा लिया पद्मासन की तरह, और जो ऊपर लगाने में बहुत दिक्कत हो रही है तो नीचे थाई के नीचे भी लगा सकते हैं, साइड से, बट कोशिश कीजिए ऊपर लगा लीजिए। पूर्व एक पाद पद्म और पश्चिमोत्तान, और एक पैर पे आगे जाएंगे पश्चिमोत्तान। थोड़ी थोड़ी देर रुकेंगे, अभ्यास करेंगे। 30-30 काउंट कर लेंगे। चलिए, मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा आगे कराते चला जाता हूँ। चलिए, पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन। पाद मतलब पैर, प्रसार मतलब फैला देना। तो दोनों पैरों को फैला दीजिए। फिर एक पैर पे ही दोनों हाथों से आगे जाइए और पैर के एड़ियों से पकड़ने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे शरीर नीचे जाता जाएगा और कोशिश करना है नीचे नाक टच करे। शरीर को जब भी खींचेंगे कमर से खींचेंगे, कंधे के पास से नहीं खींचेंगे। कंधे के पास से खींचेंगे, शरीर गोल बनाते जाएंगे आप। कमर के पास से खींचेंगे तो शरीर धीरे धीरे खींचेगा, पूरी रीढ़ की हड्डी खींचेगी। तो पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन दोनों साइड से कर लेंगे। 3-3 बार का अभ्यास, थोड़ी थोड़ी देर होल्ड करके। ठीक है, अब इसी में एक दूसरा आसन कर लेंगे, आकर्ण पादासन। इसमें क्या होगा, दाहिना हाथ बाएं पैर पे चला जाएगा और दूसरा हाथ पीठ के पीछे चला जाएगा और चेहरा बाहर की तरफ देखेंगे। जिधर भी झुकेंगे उसके साइड बाहर देखेंगे और कान को कोशिश करेंगे घुटने में टच करने के लिए। आकर्ण, कान को बुला रहे हैं, और पादासन, आकर्ण पादासन। सो कान आके टच करेगा घुटने में, पैर में, आकर्ण पादासन। फिर दोनों पैरों को फैला के रखेंगे और दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे। कुछ लोग इसको पाद अंगुष्ठासन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन भी कहते हैं। दोनों पैरों को फैला के रखेंगे, दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे, शरीर को खींचेंगे कमर से और कोशिश करेंगे धीरे धीरे आगे झुकते हुए नाक टच करें, फोरहेड टच करें। स्थिति ऐसे है, दोनों पैर फैले हुए हैं 3 से 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट, जितना भी पूरा पैर फैला सकते हैं। स्ट्रेच कीजिए, दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए हाथ से, शरीर को खींचिए और आगे टच करना है नाक। अब देखिए पैर में स्ट्रेच हुआ, इसका काउंटर पोज करेंगे। धीरे धीरे पैर को खींचेंगे और बटरफ्लाई, तितली आसन।
तितली आसन का अभ्यास 20 बार 50 बार कर लिया। तितली आसन में ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो घुटना है उसको कोशिश कीजिए ऊपर उठे और नीचे भी जाए, नीचे ज़मीन में टच करे। वो हल्का हल्का ऊपर रहेगा तो नहीं, जितना जाता है आपका उतना ही जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जाएगा। रोज़ अभ्यास करेंगे तो थोड़ा थोड़ा वो खुद से वो मसल्स खुलते चले जाएंगे, नाजुक होते चले जाएंगे, सॉफ्ट होते जाएंगे, वो नीचे चले जाएंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे, पैरों को पकड़ते हुए सीधे, बिल्कुल से रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी, ये झुक के नहीं बैठेंगे। ठीक है। तितली आसन के बाद पैर को सीधा खोल देंगे और भू नमन का अभ्यास करेंगे। भू नमन मैं एक एक बार करा रहा हूँ, आप 3-3 बार का अभ्यास करेंगे। भू नमन, बाईं तरफ से जाएंगे, दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ लेफ्ट में मुड़ेंगे, दोनों हाथ के हथेलियों पे भार देते हुए शरीर को मोड़ेंगे और इधर नाक टच करेंगे, फोरहेड टच करेंगे। फोरहेड या नाक जो भी टच करेंगे उसमें हल्का सा गैप रखेंगे, 1 mm 2 mm। इसका अर्थ यह है कि दोनों हाथ पे भार रहना चाहिए, भार फोरहेड पे नहीं जाना चाहिए। फोरहेड पे भार सिर्फ नहीं करेंगे, भार हाथ पे रहेगा, कंधे पे, और एल्बो नहीं लगाएंगे। कुछ लोग एक साइड से एल्बो लगा देते हैं, एल्बो नहीं लगाएंगे। भू नमन, दोनों साइड से भू नमन का अभ्यास कर लेंगे। चलिए, भू नमन के अभ्यास के बाद पीठ के बल लेट जाएंगे। भू नमन से पहले या भू नमन के बाद अगर आप लोगों के पास समय हो तो चक्की चालन, नौका चालन, इस तरह की क्रिया कर लेंगे। चलिए, अब करेंगे एक पाद उत्थान आसन। एक पैर को उठाएंगे और थोड़ी देर ऊपर रखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, शवासन में, शवासन की तरफ बिल्कुल पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में, हथेलियां नीचे की तरफ। एक पैर को उठा कर रखेंगे। कितना डिग्री में जाने की जरूरत नहीं, इतना उठाइए कि नाभि से हल्का सा 3 उंगली 4 उंगली नीचे, आपको वहाँ पे महसूस हो कि शरीर उठा हुआ है, पैर उठा हुआ है, वहाँ पे आपको असर दिखे। और उसमें जो शरीर है, पेट जो है, वो हल्का हल्का कंपन महसूस करेगा। उतना ही पैर उठाना है। ठीक एक पैर से फिर दूसरे पैर से 30-30 काउंट कर लीजिए, 30 बार या 50 बार। थोड़ी देर रुक लीजिए। उसके बाद एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैर से एक साथ। एक पाद उत्थानासन मतलब एक पाद मतलब पैर, उत्थानासन मतलब उठा के रखना, तो एक पाद उत्थानासन। उसके बाद दूसरा क्या है, अगर दोनों एक साथ करेंगे तो उसको बोलेंगे द्विपाद उत्थानासन या पाद उत्थानासन। तो दोनों पैर एक साथ उठा कर रखेंगे, पाद उत्थानासन। ये आपके कमर के आसपास या पेट में जितने भी एक्स्ट्रा मसल्स बने हुए, एक्स्ट्रा मांस बन गया हुआ है, वेट बन गया है, फैट बन गया, उस सब को कम कर देगा। बहुत साधारण सा लगने वाला और बहुत इफेक्टिव आसन है। बहुत बढ़िया। अब इसी में दोनों हाथ को सर के पीछे ले जाएंगे, बिल्कुल सीधा हाथ सर के पीछे ले जाके सीधा रख देंगे और उठाएंगे शरीर को। हाथ भी उठाएंगे, पैर भी उठाएंगे, कंधा भी उठाएंगे, और पैर के अंगूठे को देखेंगे। उठाएंगे कितना, बहुत हल्का सा, मतलब 1 ईंट की जितनी हाइट होती है उतना ही हाथ, पैर और कंधा उठना चाहिए। बहुत ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा उठा सकते हैं तो उठाइए, लेकिन दोनों हाथ आगे नहीं आना है, पीछे ही रहना है। तो पीछे रहेगा तो ज़्यादा उठा ही नहीं सकते। अब इसमें आपका शरीर को स्थिरता लाने के लिए बहुत, पेट में बहुत ज़्यादा कंपन महसूस होगा अगर आप ठीक से उठाएंगे तो, और बहुत ज़्यादा स्टेमिना, बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें भी थोड़े थोड़े प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो शरीर में बहुत क्षमता आएगी। इसको बोलते हैं नौकासन। इसी नौकासन का एक दूसरा प्रकारांतर होता है, इसमें हाथ आगे की तरफ रखते हैं और उसमें पैर ज़्यादा उठ जाता है, हाथ पैर दोनों ज़्यादा उठ जाते हैं, नौकासन। ठीक है। नौकासन के बाद आप करेंगे पवन मुक्तासन। एक पैर से शुरू करेंगे, बाएं पैर से शुरू करेंगे पवन मुक्तासन। इसमें क्या करते हैं, शरीर बिल्कुल स्थिर रहेगा आपका। एक पैर को फोल्ड करेंगे, घुटने के पास से पकड़ लेंगे, शरीर को उठा के नाक टच करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एंकल से दोनों पैर बाहर की तरफ रहेगा, पैर के अंगूठे शरीर के बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं खींचेंगे, बाहर की तरफ रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखने वाली चीज। तो ये हो गया आपका पवन मुक्तासन। एक पैर से किया, फिर दूसरे पैर से किया, वही 3-3 बार, 30-30 काउंट पवन मुक्तासन। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैर से भी अभ्यास करने की कोशिश कीजिए, कम से कम एक बार। और एक बार दोनों पैर से अभ्यास करने के बाद काउंट वही रखिए, 30, 40, 50 जितना भी है, एक पैर से रखा है।
और दोनों पैर से करने के बाद थोड़ा सा रोल करेंगे, आगे और पीछे की तरफ रोल करेंगे। आगे पीछे रोल कर लेंगे 3-3 बार, और 3-3 बार साइड में भी रोल कर लेंगे। तो रीढ़ की हड्डी, पीठ जितना भी है उसका आगे से पीछे की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ मसाज होना चाहिए। मतलब ब्लड सर्कुलेशन, मसल्स बिल्कुल इक्वली सब पूरे शरीर में हो जाना चाहिए। दोनों साइड से। चलिए, पवन मुक्तासन के बाद दोनों हाथों को फैला देंगे, दोनों हाथ फैलाएंगे और दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, पैर की एड़ियां हिप के पास लगा लेंगे, नज़दीक ले आएंगे। दोनों पैर नज़दीक रखेंगे, दोनों पैर के घुटने टच करके रखेंगे, दोनों हाथ फैला देंगे, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ की हथेलियां नीचे की तरफ रहेगी, जमीन की तरफ, हथेलियां नीचे जमीन की तरफ। दोनों पैर एक साइड मोड़ेंगे और सर दूसरे साइड। क्या कर रहे हैं? रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट कर रहे हैं। जैसे कपड़ा धोने के बाद उसको निचोड़ते हैं, तो अपने शरीर को निचोड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा करना ही नहीं है, हमें थोड़ा सा ही करना है, नहीं तो मशीन में डाल कर निचोड़ते हैं। हमें इतना ही करना है, पैर एक साइड, सर दूसरे साइड। और हमेशा याद रखेंगे, जब भी कुछ शरीर से ज़मीन के साइड जा रहा है या पेट मुड़ रहा है तो सांस बाहर। तो सांस छोड़ते हुए जाएंगे, सांस लेते हुए सीधा होंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये हुआ जिसमें पैर के घुटने दोनों टच थे। अब इसी का प्रकारांतर है, दूसरा डिफरेंट टाइप है। उसमें क्या है? दोनों पैरों के घुटने के बीच में हल्की सी दूरी रहेगी। जब मोड़ेंगे तो एक पैर का घुटना दूसरे पैर के तलवे में चला जाएगा। सो अभ्यास कीजिए, कोशिश कीजिए कि एक बार टच करके करेंगे, एक बार फैल खुला खोल के करेंगे। और तीसरा क्या है इसमें कि एक पैर नीचे सीधा रहेगा और दूसरे पैर को उठाएंगे और हाथ से पकड़ लेंगे। जिधर मुड़ रहे हैं, जैसे पैर जिधर मुड़ रहा है, एक पैर सीधा रहेगा और दूसरा पैर आएगा, हाथ में चला जाएगा। आप नहीं भी करते हैं तो चलेगा, आप एक भी तरह का पवन मुक्तासन करते हैं, सॉरी मरकट आसन करते हैं तो चलेगा। सारा काम क्या है? रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट करना। ठीक है। उसके बाद फिर से समस्थिति में जाएंगे और वहां से वापस पैरों को फोल्ड कर लेंगे। अब करेंगे कंधरासन, ग्रीवासन और चक्रासन। कंधरासन में क्या करते हैं? दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, लेटे हुए ही है, पीठ के बल ही सारा आसन कर रहे हैं अभी। तो लेटे हुए दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, पैरों को हिप में लगा लेंगे, दोनों पैर के एंकल को पकड़ लेंगे और शरीर को उठाइए कंधे तक। तो ये हो गया कंधरासन। कंधे तक उठाएंगे, सर नीचे रखा हुआ रहेगा, कंधे तक उठाएंगे और थोड़ी देर होल्ड करेंगे, 30 काउंट। ऐसे अभ्यास कर लीजिए 3 बार कंधरासन। कंधरासन के बाद करेंगे ग्रीवासन। इसमें क्या होगा? थोड़ा सा हाथ से सपोर्ट लेते हुए शरीर को ऊपर उठा लेंगे और इसमें गर्दन भी मुड़ेगी। अभी गर्दन के ऊपर पूरा भार था, इसमें गर्दन भी मुड़ जाएगी। तो ग्रीवासन, ग्रीवा मतलब गर्दन, तो गर्दन के ऊपर, गला, गर्दन के ऊपर सारा का सारा भार चला जाएगा। उसके बाद चक्रासन। इसी में हाथों पे भार देते हुए शरीर को ऊपर उठाइए, पूरा उठा लीजिए शरीर को, चक्रासन। सो कंधरासन, ग्रीवासन और चक्रासन, इसका अभ्यास कर लेंगे। जो लोग चक्रासन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करेंगे, जितना होगा, मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ, अपनी क्षमता का 50% ही लगाइएगा। जब खुद से आसन कर रहे हो तो और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये, क्योंकि खुद से आप आसन में तोड़ फोड़ कर लेंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको ठीक कैसे करना है। आप कोई भी पोज करेंगे, उसका काउंटर पोज अगर कम भी होता है किसी भी कारणवश तो चल जाएगा, क्योंकि आपने पूरी शक्ति का 50% ही लगाया है। तो काउंटर पोज कम होता है तो चल जाता है। एक तरफ से खींचा, अगर पूरा खींचा ही नहीं तो चल जाता है, लेकिन अगर एक तरफ से पूरा झुका दिया और दूसरी तरफ से झुकाना हम भूल गए तो एक तरफ की शरीर धीरे धीरे बेंड करेगा। रोज करोगे, आप रोज अभ्यास करोगे, इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे 50% लगाएंगे और जितना काउंटर पोज हो सके जरूर करेंगे। काउंटर पोज का मतलब सीधा सीधा है, शरीर को आगे मोड़ा तो पीछे मोड़ेंगे, लेफ्ट मोड़ा तो राइट में मोड़ेंगे, लेफ्ट से गोल घुमाया तो राइट से गोल घुमाएंगे। ठीक है।
चलिए इसी में और कुछ कुछ आसन आप लोग कर लीजिएगा, जैसे सर्वांगासन है, हल आसन है। सर्वांगासन में दोनों हाथ से नीचे रखेंगे, धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठा लेंगे शरीर को और ऊपर की तरफ फोल्ड करके रखेंगे, कमर में सपोर्ट देते हुए हाथ से। ये हो गया सर्वांगासन। और इसी में धीरे धीरे पैर को पीछे लेके चले जाएंगे, तो ये हो गया हल आसन। जो सर्वांगासन में थोड़ी देर रुक सकते हैं सर्वांगासन में रुकेंगे, जो हलासन में रुक सकते हैं वो हलासन में रुकेंगे। और कोशिश करेंगे रोज सर्वांगासन करें और सर्वांगासन से धीरे धीरे हलासन में जाए। ब्लड सर्कुलेशन जितना उल्टा करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा शरीर को उतना लाभ मिलता है। हमारा शरीर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ब्लड सर्कुलेशन करते रहता है, क्योंकि पृथ्वी खींचते रहती है। हमको इसके अगेंस्ट काम करना है, अभी थोड़ा सा अभ्यास करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन उधर से चले जाए। और सर्वांगासन और हलासन के तुरंत बाद अगर मत्स्य आसन कर देंगे, मत्स्य आसन बताया था मैंने, एल्बो को लगाइए, शरीर को ऊपर उठा के पीछे की तरफ कर दीजिए, गर्दन को उठा के मत्स्य आसन कर देंगे, तो सर्वांगासन और मत्स्य आसन एक साथ करने से शीर्षासन का लाभ मिल जाता है। और जो लोग शीर्षासन कर सकते हैं शीर्षासन कर लेंगे। शीर्षासन के बारे में अभी मैं इसमें भी रिकॉर्ड में नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बाद बाईं तरफ से करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। जो आसन इसके अलावा आप लोग को याद आ जाए कर लीजिएगा, जो छूट गया कोई बात नहीं, इतना भी रोज कर लेंगे बहुत है आप लोगों के लिए। बाईं तरफ से करवट लेते, जब भी लेटेंगे तो बाईं तरफ से, जब भी उठेंगे बाईं तरफ से करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। थोड़ी देर भुजंगासन का अभ्यास कर लेंगे। भुजंगासन, दोनों हाथ कंधे के बगल में लगाएंगे, शरीर को उठाएंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखेंगे। 7 नंबर पोज सूर्य नमस्कार से भुजंगासन। थोड़ी देर अभ्यास करेंगे। भुजंगासन को समझने के लिए इसमें क्या कीजिए, भुजंगासन में उठाया शरीर को और हाथ को फैला दिया और नाभि तक शरीर को खुद से रोकने का अभ्यास करेंगे। इससे आपको समझ में आएगा कितनी स्टेमिना बन रही है। और रोज धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो इसी से स्टेमिना बढ़ भी जाएगी, चेक भी हो जाएगी और बढ़ भी जाएगी। चलिए, भुजंगासन के अभ्यास के बाद धनुरासन का अभ्यास करेंगे। धनुरासन, पेट के बल लेटेंगे, पैर को पीछे से फोल्ड करके दोनों हाथ से पकड़ लेंगे एंकल के पास से, शरीर को खींचा, जितना खींच सकते हैं खींच के रखेंगे, होल्ड करेंगे। चेहरा ऊपर की तरफ, आंखों से ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे और थाई को खींच के उठाने की कोशिश करेंगे। घुटने तक सबका उठ जाता है। जो लोग पकड़ सकते हैं समझ लिए घुटने तक तो उठ ही गया, तो घुटने के बाद से थाई तरफ और उठाना है, खींचना है। चेस्ट की तरफ से उठ जाता है, चेस्ट की तरफ से तो हम भुजंगासन में भी उठा रहे हैं, सूर्य नमस्कार में भी उठा रहे हैं। इसको थोड़ा सा और खींचने की कोशिश करना है थाई के लिए। और शुरुआत में हल्का सा पैर फैला के रखेंगे तो उठेगा, ज़्यादा उठेगा। धनुरासन, और धनुरासन में ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग पवन मुक्तासन में रोल कर रहे थे रोल करेंगे। 3 बार आगे पीछे रोल करेंगे और 3 बार लेफ्ट राइट में। इसमें क्या होगा, पेट के मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन होगी, और जब पेट के मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन होगी तो पेट के अंदरूनी जो छोटे छोटे अंग हैं उनमें भी लाभ होगा। खाना पचने से लेके हर एक पेट के छोटे छोटे अंगों में लाभ होगा। हाँ, ध्यान रखेंगे किसी का सर्जरी हो रखा होगा पेट में किसी तरीके का, किसी भी अंग में, जो जिस भी अंग में आपका कोई भी सर्जरी है, बहुत तोड़ फोड़ है, तनाव है, उस अंग का अभ्यास अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे। जब कुछ समय लंबा गुजर जाए, कम से कम 6 महीने, 8 महीने, साल, अगर इतना गुजर जाए तो धीरे धीरे अभ्यास शुरू करेंगे। अगर 6 महीने 8 महीने से कम की सर्जरी है तो नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर में सर्जरी के लिए आपने तो इसको पहले से ही तोड़ फोड़ करके रखा है, काट पीट रखा है। अब वो कितना हील हुआ है हर एक अलग अलग शरीर के हिसाब से होता है, तो उसके लिए हम ध्यान रखेंगे। चलिए, धनुरासन के बाद शलभासन का अभ्यास कर लेंगे। शलभासन, दोनों हाथों को मोड़ के पकड़ लेंगे, मुट्ठी बना लेंगे और पेट के नीचे रख लेंगे, और फिर एक पैर को उठाएंगे, एक पाद शलभासन, दूसरे पैर को उठाएंगे उसी तरीके से, और फिर दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, शलभासन। ये आपके बैक के पास से, कमर के पास से शरीर मुड़ना चाहिए। पिछले में थाई उठ रहा था, इसमें कमर के पास से उठना चाहिए। थाई तो उठेगा ही, बट कमर के पास से ज़्यादा ट्विस्टिंग होनी चाहिए और आगे रेस्ट रहेगा। पिछले वाले में क्या था, आगे से भी उठा रहे थे, पीछे से भी उठा रहे थे, इसमें क्या था, आगे रेस्ट रहेगा।
हाथ को अंदर लेके जाएंगे, टिड्डे के ग्रास ऊपर की तरह होता है, शलभ मतलब ग्रास ऊपर, टिड्डे की तरह। तो शलभ आसन करना है, वही 30-30 का काउंट और 3-3 बार का अभ्यास। 3 बार एक पैर से, 3 बार दूसरे पैर से, फिर 3 बार दोनों पैर से एक साथ, शलभ आसन। शलभ आसन के बाद विश्राम कर सकते हैं थोड़ी देर, मकर आसन में विश्राम कर सकते हैं, या मत्स्य क्रीड़ासन में कर सकते हैं विश्राम। किसी भी आसन में पेट के बल, जैसे हम लोग शवासन में पीठ के बल करते हैं, उसी तरीके से हम पेट के बल भी विश्राम कर सकते हैं। थोड़ी देर विश्राम कर लिया, जितना शरीर थका उसके हिसाब से विश्राम करेंगे। शवासन तो आप लास्ट में कर सकते हैं, आपके पास समय बचा हो तो शवासन को जरूर कर लीजिए। शवासन बड़ी अच्छी चीज़ है, वो मानसिक संतुलन के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैं योग निद्रा के लिए किसी दिन में आप लोगों को अगर मुझे वहाँ मौका मिला तो मैं एक रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उस तरीके से आप योग निद्रा कर लीजिएगा। कभी कभी जैसे मन अशांत हो तो आप योग निद्रा कर लीजिए। और कभी कभी योग निद्रा अगर मैं ऑडियो नहीं भी भेज पाया तो योग निद्रा वाला जो मेरा ध्यान वाला ऑडियो है वो कभी कभी आप योग निद्रा की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें जितना भी अगर मैंने बैठने के लिए बोला है तो आप बैठिए नहीं, लेट जाइए और उसको सुनते रहिए, योग निद्रा की तरह उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। योग निद्रा आपको अनिद्रा मतलब एंजाइटी हो रही हो, डिप्रेशन हो रहा हो, या फिर आपको नींद नहीं आती हो, ऐसे किसी भी स्थिति में आपको हेल्प करेगा योग निद्रा। ठीक है। मकर आसन, मकर आसन में दूसरा पोज, जिसमें ठुड्डी में दोनों हाथों को लगा लेंगे सपोर्ट की तरह और पीछे से पैर को फोल्ड करके हिप में मारेंगे, एक पैर से फिर दूसरे पैर से, बारी बारी से 5-5 बार, और फिर दोनों पैरों को नज़दीक रखते हुए दोनों पैर से एक साथ। मकर आसन, मकर मतलब मगरमच्छ, मगरमच्छ की तरह पड़े हुए हैं सिर। तो हिप के नीचे से पूरा, हिप के नीचे, हिप तक तो हिल रहा है, शरीर के पीछे से पैर फोल्ड कर रहे हैं, बाकी चीज़ें मगर की तरह स्थिर पड़ा हुआ है। और मकर आसन में हम विश्राम भी कर सकते हैं, दोनों पैर हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख लिया और सर को नीचे रख के लेटे हुए हैं, तो विश्राम भी कर सकते हैं। ठीक है। मकर आसन के अभ्यास के बाद बाएं तरफ से करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। थोड़ा बहुत कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये आप कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। इसमें अनुलोम विलोम आप ज़्यादा कीजिएगा, अनुलोम विलोम में थोड़ी गलती की संभावना कम रहती है। कपालभाति जब भी करेंगे शरीर बिल्कुल सीधा रखेंगे और कोशिश करेंगे नाभि की जो हवा है वो बिल्कुल फोरहेड तक पहुंचा देना है। कपाल है ना, तो नीचे से हवा कैसे जाएगी, वो झटके से ही जा सकती, क्योंकि हम तो आदत नहीं है नीचे से अचानक उतनी हवा फेंकने की, तो इसीलिए झटके से फेंकते हैं। तो नीचे से हवा फेंकेंगे, नाभि की हवा फोरहेड तक पहुंचा देनी है। ठीक है। तो कपालभाति का अभ्यास थोड़ा कम करेंगे, या फिर नॉर्मली लोग जैसे करते रहते हैं करते रहेंगे, लेकिन सारा कुछ ध्यान रखेंगे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे जब भी कोई भी प्राणायाम करें, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मन की स्थिति बड़ी शांत रहनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने आसन के बाद किया है। अगर मन किसी भी बात से दुख में है, सुख में है, समता में नहीं है, तो नहीं अभ्यास करेंगे प्राणायाम का, ये मैं हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है। आसन के बाद की स्थिति है प्राणायाम। ठीक है। थोड़ा थोड़ा प्राणायाम कर लीजिएगा आप लोग। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भस्त्रिका मतलब सांस, भस्त्रिका को धौंकनी की तरह, कभी आपने देखा होगा लोहार के यहाँ वो धौंकनी ऐसे, इस तरीके से भस्त्रिका। अनुलोम विलोम, एक नाक से सांस लिया, होल्ड किया, दूसरे नाक से छोड़ा। और जिनको बीपी की स्थिति है वो भस्त्रिका और कपालभाति नहीं करेंगे और अनुलोम विलोम में सांस नहीं रोकेंगे। बीपी मतलब हाई बीपी, तो जिनको भी हाई बीपी की दिक्कत है वो भस्त्रिका और कपालभाति नहीं करेंगे। और अनुलोम विलोम, एक नाक से सांस लिया, दूसरे नाक से छोड़ा, होल्ड नहीं करेंगे। जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, एक नाक से सांस लेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, होल्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जिनको बीपी वाले हैं वो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, पहले एक बार अनुलोम विलोम पे उनका कंट्रोल आने लगेगा, फिर वो धीरे धीरे होल्ड करेंगे, पहले 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, फिर 10, 20, 50 सेकेंड, तो वो धीरे धीरे होल्ड बढ़ा सकते हैं, लेकिन अचानक से नहीं करेंगे, क्योंकि वो अचानक से आप सांस लेंगे तो बीपी बढ़ सकता है।
उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण, अ उ और म, 4 स्वर रखेंगे, अ उ म 3, और चौथा के लिए थोड़ी देर भी रुकेंगे अगला शुरू करने से पहले। मैं कर देता हूँ, आप लोग इसी तरीके से रोज अभ्यास कीजिएगा। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। हाथों के घर्षण से जो गर्मी पैदा हुई वो आंखों में लगा लेंगे। आंखों को इतनी ही गर्मी की आवश्यकता है जितनी हमने दे दी। चेहरे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे और मसाज करेंगे नाक से कान की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ स्किन को खींचेंगे, बाहर से अंदर की तरफ नहीं। बाहर से अंदर की तरफ खींचेंगे तो रिंकल्स आएंगे, झुर्रियाँ पड़ेगी शरीर पे। अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे खींचेंगे तो रिंकल्स हम बाहर हटा रहे हैं। सो रोज के अभ्यास के बाद इतना थोड़ा सा अभ्यास कर लेना है, ठीक है। अब दोनों हाथ घुटने के ऊपर और आगे झुक के जमीन को नमस्कार करेंगे। यही है मूल योग, यही इसी के लिए हम लोग सारा कुछ कर रहे हैं। मन में प्रार्थना करेंगे जैसे जमीन में सुख और दुख में समान रहने की भावना है हमारे अंदर भी उत्पन्न हो। सुख और दुख, हमेशा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सुख और दुख दोनों में समान रहे हम, ठीक है। धीरे धीरे वापस। सभी लोगों को नमस्कार। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरीके से आप लोग रोज अभ्यास कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करता हूँ ये ऑडियो मैं आप लोगों को भेज दूँ। अगर रिकॉर्ड हुआ हो ठीक से तो मैं भेज देता हूँ। मैं जा रहे हैं या आ रहे हैं, क्या पूछा आपने? सॉरी।